नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी जो हमारा क्रैश कोर्स है बीपीएससी पीटी 71वीं के लिए, वो हम लोग ने अभी शुरू किया है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का क्लास अभी मतलब उसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री क्लास में हमने देखा अभी एंशियंट लेक्चर, तो हमारा एंशियंट लेक्चर भी चल रहा है, साथ में पैरेलली हम पॉलिटिक का भी लेक्चर मतलब शुरू कर रहे हैं। मतलब उसमें भी 2-3 क्लास हो गया, लेकिन सबसे मेन जो हिस्ट्री का जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री हमने देखा है। एंशियंट हिस्ट्री में हमने स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज के बारे में हो गया, प्लस हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो करंट अभी लेक्चर हमने लिया था, उसमें हमने क्या दिखा था, मगध इंपायर, मौर्यन इंपायर के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था महाजनपद के बारे में। वो भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। आज उसी लेक्चर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, खासकर अगर बीपीएससी एग्जाम की अगर हम बात करें यहाँ पर, जो कि आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स भी बीपीएससी के लिए है। तो बीपीएससी में हर एक साल अगर देखेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, क्योंकि ये बिहार लैंड से ही रिलेटेड है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म, और यहीं से ग्रो किया है, बुद्धिज्म और जैनिज्म की अगर बात करें तो यहीं से ग्रो किया है, यहीं से स्प्रेड किया है। तो इसलिए क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। तो आज का जो हमारा कोर्स होगा, जो हमारा लेक्चर होगा, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में, वो हम लोग क्या करेंगे आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर रिलीजियस मूवमेंट की बात करें दोस्तों, तो हमने जिस तरह से वैदिक एज के बारे में डिस्कस किया था, चाहे वो अर्ली वैदिक हो एज हो, चाहे वो लेटर वैदिक एज हो, तो आपने देखा होगा उसमें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, चाहे रिलीजियस आपको जो कल्चर, रिलीजियस रिचुअल्स, ये सब बहुत ज़्यादा आपको क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, बलि, और मतलब कि जो मतलब वैश्या कम्युनिटी के होते थे, जो शूद्रा कम्युनिटी के होते थे, उनको मतलब कि इस चीज़ से अलग रखा जाता था। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, उन्हीं का पूरा दबदबा होता था, रिलीजन जितना भी जो रिचुअल्स होता था उस सारी चीज़ों पर। तो वो लोग थोड़ा सा एक मतलब कि बोल सकते हैं एक आपको अलग महसूस करते थे। इस तरह से जो उस समय क्या हुआ, बुद्धिज्म और जैनिज्म का विकास हुआ इस चीज को खत्म करने के लिए। और वो लोग एक क्षत्रिय क्लैन से थे, फिर भी उन्होंने इस मूवमेंट को आपको शुरू किया। तो सबसे पहले अगर रिलीजियस मूवमेंट की हम बात करें, जो काउजेज आपको बताएगा, मेनली ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिलीजियस मूवमेंट शुरू क्यों हुआ। तो अगर रिलीजियस मूवमेंट की हम बात करें, तो जो वैदिक फिलॉसफी था, जो वैदिक एज हमने देखा था, उसका जो फिलॉसफी था, उसका जो ओरिजिनल जो प्योरिटी था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे लॉस्ट हो गया। वो क्या हो गया, प्योरिटी आपका धीरे धीरे वहां पर लॉस्ट हो गया। फिर अगर वैदिक रिलीजन की बात करें तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, और उसमें सुपर स्टिशंस हो गया, सुपर स्टिशंस की बात, डोगमास हो गया, रिचुअल्स हो गया, ब्लैक मैजिक्स हो गया, ये सब तंत्र मंत्र, ये सब ज्यादा चलने लगा उसमें। तो उसमें क्या होता था, आज भी जानते हैं, जो रिचुअल्स में आपको क्या होता है, सबसे ज्यादा खर्चा भी होता है। तो जो मतलब गरीब तक के जो लोग थे, या मतलब जो लोअर कास्ट आपको जानते हैं जिनको बोला जाता है, वो लोग उस चीज को वो पूरा नहीं कर पाते थे। तो एक तरह से वो मतलब कि बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेप्रीवेशन को वो फील करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ, एक रिलीजियस आपको मूवमेंट शुरू हुआ। तो ये भी एक क्या था, कारण था। फिर अगर देखें सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मणास, तो ब्राह्मण का आपको सुप्रीमेसी हो गया, क्षत्रिय का भी सुप्रीमेसी हो गया, और इस दोनों के बीच में एक मतलब मोटाव, मन मोटाव की बात करें, ये आपको शुरू हो गया। फिर अगर देखें नया एग्रीकल्चर इकोनॉमी जब बढ़ने लगा, पहले क्या होता है, पेस्टोरल इकोनॉमी था। आप जानते हैं लेटर वैदिक एज में आपको जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो आपको क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो अगर आप मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, आज के समय में आप देखते हैं मशीनरी युग आ गया, तो मशीन से हम लोग खेत को क्या करते हैं, प्लाव करते हैं या जोतते हैं, किसी तरह का कोई इरिगेशन का काम हुआ। लेकिन पहले वो जानवरों का यूज किया जाता था, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, बैल हो, तो जानवरों का मेनली यूज किया जाता था, और जानवर का बहुत बड़ा रोल होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो जब बलि चढ़ाया जाता था, तो आप जानते हैं उस समय बहुत सारा अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारा यज्ञ होता था। तो उस यज्ञ के कारण था बहुत सारा बलि चढ़ाया जाता था। तो जो वैश्या कम्युनिटी के, एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लोग होते थे, शूद्रा कम्युनिटी के होते थे, उनको बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में उनको उनका क्या होता था, मतलब बहुत सारे जानवर का क्या होता था, आपको काम होता था। लेकिन इस तरह के जो मतलब सेक्रीफाइसेस है, इस तरह के जो रिचुअल्स होते, जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय का जो कंट्रोल होता था, उसके कारण उन लोगों को बहुत सारे परेशानी आपको झेलनी पड़ी। ये भी एक कारण था कि मतलब वो लोग एक रिलीजियस मूवमेंट आपको शुरू किए। फिर अगर देख सकते हैं, वैश्या का अपना एक डिजायर्स था, पोजीशन था, वो सोशल आपको पोजीशन अपना सुधारना चाहते थे, मतलब एक अपग्रेड करना चाहते थे। तो ये सब आपको यहाँ उस समय क्या था, कैटल वेल्थ था, तो कैटल वेल्थ को भी वो क्या करना चाहते थे, बचाना चाहते थे। एक सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, मतलब इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स लाइफ, कॉम्प्लेक्स रिलीजियस रिचुअल्स आपको नहीं होना चाहिए था। और उस समय जानते हैं कि जो लैंग्वेज भी होता था वेदास का, वो सारा लैंग्वेज हमने देखा सांस्कृतिक लैंग्वेज में था। तो उनको पढ़ने का एक मौका नहीं दिया, जो वैश्या कम्युनिटी के और जो शूद्रा, उनको संस्कृत पढ़ने का या वेदा पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, वह उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था।
इसके कारण क्या होता था, वे लोग एक रिलेटिवली डिप्राइव फील करते थे, अलग फील करते थे सोसाइटी में। इसके कारण क्या होता था, उस सांस्कृतिक वैदिक टेक्स्ट को वो हटाने के लिए, मतलब बोल सकते हैं उससे अलग होने के लिए, एक नया रिलीजियस का कल्चर का एक मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। तो ये आपका क्या है, इसमें एक काउजेज है जो मेनली आपको मेंस में पूछा जाता है, फिर भी हमने यहाँ देख लिया। अब क्या है दोस्तों इसमें, कि जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो बुद्धिज्म है और जैनिज्म है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग फिर वापिस आएंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते, फिर आप जब ये मैं लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दूंगा बुद्धिज्म का, तो फिर क्वेश्चन में वापिस आएंगे, तब आपको पता चलेगा हाँ कितना इंपॉर्टेंट यह आपको सेक्शन है हिस्ट्री का। तो अगर देखते हैं हुज रिलीजियस बुक इज त्रिपिटका, ये त्रिपिटका किसका रिलीजियस बुक था। फिर अगर देखें प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन था। फिर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा हुआ था, वो कहाँ हुआ था, मतलब किस जगह में हुआ था। फिर अगर देखें हु गॉट इनलाइटनमेंट इन बोध गया, बोध गया में इनलाइटनमेंट किनको मिला था। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन, जो धर्म चक्र परिवर्तन ये क्या था, और किस जगह पर महात्मा बुद्ध ने यह धर्म चक्र परिवर्तन जो सरमन था, फर्स्ट सरमन उन्होंने दिया था। तो ये सब चीज आपको एग्जाम में पूछा, एकदम सिंपल है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म आपने नहीं पढ़ा होगा, पहले से भी नहीं पढ़ा होगा या रिवाइज नहीं किया होगा, फिर यह क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है दोस्तों, आपको आना चाहिए। जीएस एक ऐसा टॉपिक है, इसमें अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो फिर आप मतलब लिस्ट से बाहर होने का आपका चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। करंट अफेयर्स तो जानते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें आपको इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है कि आप याद किए हैं वो आया ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए जीएस आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए बुद्धिज्म से हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो बुद्धिज्म में अगर देखें तो कुछ कुछ फैक्ट्स है, जो फैक्ट्स आपको याद करने, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम नहीं है, पीटी का है। तो इसमें बुद्धिज्म में फैक्ट्स याद करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट जो डाटा है, जो इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है, वो हम लोग आज समझेंगे। तो अगर बुद्धिज्म की बात करें, बुद्धाज लाइफ की, तो सबसे पहले अगर देखें गौतम बुद्ध, इनका पूरा नाम आपको सिद्धार्थ गौतम था। ये बुद्धिज्म के फाउंडर थे। इनका जो जन्म हुआ था ये 563 बीसी में हुआ था। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है। एनसीईआरटी में यह डेट दिया गया, और किसी बुक में अगर दिया गया डेट किस इससे अलग, तो वो डेट को आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि जो आयोग है, आयोग वही डेट को फॉलो करती है जो कि एनसीईआरटी में आपको लिखा गया है। क्योंकि वो एनसीईआरटी के स्टेट और सेंटर का एक अपना क्या होता है, एक जो मतलब बुक जो पब्लिकेशन होता है वो उनका होता है, इसलिए आपको एनसीईआरटी का डेट ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेड होता है। ऑन द वैशाख पूर्णिमा, कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा डे था। और जगह क्या था, लुम्बिनी। ये लुम्बिनी जगह आपको याद रखना कपिल वस्तु में है, जो कि अभी के समय में नेपाल में आपको सिचुएटेड है। तो कहाँ हुआ था, 563 बीसी में। और ये 563 बीसी में कहाँ हुआ था, ये कब हुआ था, 563 बीसी में कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिल वस्तु नेपाल में है। इतना चीज आपको याद रखना। ये बिलोंग कौन से कम्युनिटी, कौन से क्लैन को करते थे, ये क्षत्रिय क्लैन से था, उसमें भी शाक्य क्लैन, ये याद रखना, शाक्य क्षत्रिय क्लैन, क्योंकि महावीर जी भी थे, लॉर्ड महावीर, वो भी आपको क्षत्रिय कम्युनिटी से थे, उनका अलग क्लैन था। लेकिन ये क्लैन आपको याद रखना, शाक्य क्लैन से वो बिलोंग करते थे। इनके जो पिताजी का नाम था, हिज फादर सुद्धोधन, क्या नाम था पिताजी का नाम, फादर मतलब जो उनके पिताजी का नाम क्या था, सुद्धोधन था। और अगर देखें वहां तो वाज द रिपब्लिकन किंग थे, वो किंग थे किसका, कपिल वस्तु का। और मदर का नाम क्या था, महामाया, जो कि प्रिंसेस थी आपकी कोसाला डायनेस्टी का। हमने बात किया था महाजनपद में कोसाला, ये सारा जितना अवंती, ये सब सारा डायनेस्टी हमने बात किया था, लिच्छवी, तो वो सब इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए महाजनपद पीरियड जो था वो हमने पहले डिस्कस किया, कि आपको किसी तरह का क्या हो, दिक्कत ना हो। तो समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ तक। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर मेजर इवेंट्स ऑफ बुद्धिज्म, जो मेजर इवेंट्स हुआ था बुद्धास के लाइफ में, अगर मेजर इवेंट्स की हम लोग बात करें बुद्धास के लाइफ में, तो क्या होता है, कभी कभी आपको सिंबल पूछ दिया जाता है बुद्धास के लाइफ से रिलेटेड। किस तरह का सिंबल होता है, कि मतलब बुद्धास को जो बर्थ हुआ उसको कौन से सिंबल से, कौन से चिन्ह से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। तो अगर जो इवेंट्स की बात करें तो जन्म, जो उनका बर्थ हुआ था, जब जन्म लिए थे, उसको मतलब लोटस और बुल के सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने मतलब गृह त्याग किया था, घर घर छोड़ा था, जिसको रिनंसिएशन भी बोला जाता है, उस हम स्टेज को क्या कहते हैं यहाँ पर, महाभिनिष्क्रमण, क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। उसको सिंबल हॉर्स से आपको डिनोट किया जाता है। उसी तरह अगर देखें निर्वाणा, जिन इनलाइटेड मिला था, आप जानते हैं बोध गया में जो पीपल ट्री के अंदर इनको इनलाइटेड मिला था, निर्जना रवि जो निरंजना जो रिवर है, निरंजना रिवर के नजदीक इनको इनलाइटनमेंट मिला था, बोधि ट्री। वो आप लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये याद रखना है कि निर्वाणा को बोधि ट्री से आपको क्या किया जाता है, यहाँ पर डिनोट किया जाता है। फिर धर्म चक्र परिवर्तन और फर्स्ट सरमन,
ये धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, इसे फर्स्ट सरमन ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे फर्स्ट सरमन बोला जाता है। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, वो उसको क्या कर व्हील से, जो चक मतलब कि एक चक्के से हम लोग क्या करते हैं, व्हील से आपको यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक है महापरिनिर्वाणा। निर्वाणा अलग है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाणा क्या है? जब उनके मृत्यु के जो स्टेज है उनको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। उसको हम लोग स्तूपा से डिनोट करते हैं। हमने स्तूपा बनाया था, इस तरह का स्तूपा होता है, जिससे हम स्तूपा से क्या करते हैं, यहाँ पर इनको डिनोट करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, स्तूपा का आपको पिक्चर दिखाएंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये हमारे एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में प्रीवियसली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। फिर क्या हुआ कि जब महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, उस समय मतलब कुछ दिनों में उनकी माता जी का देहांत हो गया। तो उनका जो लालन पोषण जो हुआ अर्ली, मतलब कि जो उनका जो पूरा लालन पोषण हुआ किनके द्वारा? उनके स्टेप मदर के द्वारा हुआ। स्टेप मदर का क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। महामाया क्या नाम था? उनकी अपनी माँ का नाम था। लेकिन जो उनकी स्टेप मदर, मतलब जो मौसी आप बोल सकते हैं, मौसी का क्या नाम था? महाप्र। ये आपसे पूछा जाता है। और ये पहली मतलब कि बोला जाता है कि महाप्रजापति जो गौतमी है, ये पहली आपको जो नन बोल सकते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क में इन्होंने मतलब शामिल, जो बुद्धिस्ट संघ है उसमें मतलब सबसे पहली जो लेडीज थी वो शामिल हुई, वुमेन, महाप्रजापति गौतमी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना। हिज फादर मैरिड हिम एट अर्ली एज। इनका जो मतलब कि शादी हुआ वो बहुत ही मतलब कि ये कम समय में हो गया था। और जो अगर यहाँ पर देखें, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधर्मा। तो ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म चैप्टर में। जो कि आपको कोली डायनेस्टी की क्या प्रिंसेस थी। इनका बेटा का नाम क्या था? सन राहुल। कौन था? राहुल नाम था। फिर अगर देखें तो बुद्धास के लाइफ में एक 4 साइड्स आया। ये क्या है 4 साइड्स? मतलब कि बुद्धा जब मतलब इनको एक समय में एक साधु ने कहा था कि अगर ये मतलब कि उस राज्य से, मतलब कि जो इनका अपना पूरा राज्य था, उस राज्य से अगर बाहर निकलेंगे, मतलब कि क्योंकि उनको सुख सुविधा पूरा, इनको बोला गया था इनके पिताजी को कि इसको सुख सुविधा पूरा देना है। अगर किसी तरह से ये बाहर निकल गए, मतलब इस सुख सुविधा से बाहर निकल गए, अब बाहर के दुनिया को देख लिए, तो उस दिन ये बहुत बड़े साधु बन जाएंगे। तो यही हुआ कि मतलब एक समय वो बाहर निकले अपने मतलब रथ पर, जो कि रथ का भी नाम आपको याद करना, कंठक है, चैरिएटर है। तो वो जब बाहर निकले रथ से, तो उन्होंने 4 मतलब की चीजें देखी। सबसे पहले क्या? ओल्ड मैन को देखा, मतलब एक बूढ़ा आदमी को देखा। फिर एक डिजीज्ड पर्सन को देखा, मतलब डिजीज्ड पर्सन क्या बोल सकते हैं, मतलब बीमार आदमी को देखा। एक डेड बॉडी को देखा, जो मृत आदमी को यहाँ पर देखा। फिर एसेटिक, एसेटिक मीन्स क्या होता है? साधु, एक साधु को देखा। तो वही एक टर्निंग पॉइंट था उनके कैरियर। आप जानते हैं ना, बहुत सारा चीज क्या होता है आपके भी कैरियर में, कुछ टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे एक नया डिसीजन लेते हैं। उसी तरह से बुद्धा के लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट था इनके कैरियर में। यहीं से उन्होंने अपना साधु जो रूप था वो यहाँ पर धारण किया। उसके बाद उन्होंने घर भी छोड़ दिया। तो ये टर्निंग पॉइंट था। इसमें उन्होंने देखा कि सारे के मतलब कि आपका जो मतलब शरीर है वो मतलब क्या होता है, एक मतलब जो लाइफ जो होता है वो डेथ और मतलब कि बर्थ के लाइफ साइकिल, मतलब कि वो घूमते रहता है। लेकिन जो सबसे जो अच्छा जो जिंदगी इनको लगा, एसेटी का लगा, साधु को लगा, उनके चेहरा पर पूरा एक मुस्कान था। वो समझते थे कि साधु का जिंदगी क्या होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एज एट द एज ऑफ 29 ईयर्स, एक चीज और इसमें अगर आप गौर करेंगे दोस्तों, तो बुद्धा का जो लाइफ में देखे तो ऑड नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑड नंबर, इनका डेट भी देखे तो वो भी ऑड नंबर है, बर्थ डेट हुआ था। ऑड के बाद अगर बात करें वहां पर तो 29 ईयर्स, वो भी एक ऑड नंबर है, जो कि मतलब उनका क्या हुआ था, वो घर छोड़े थे इस एज में। फिर उनको जो इनलाइटेड में मिला वो भी आप देखेंगे, वो भी एक ऑड नंबर। तो ये आपको चीज यहाँ पर ध्यान रखना। एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड होम, उन्हें अपना घर छोड़ा। जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण, जो हमने बात किया। इनके जो पहले टीचर थे उनका क्या नाम था? अलारा कलाम। ये चीज आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। जो जो मैं यहाँ पर आपको शेड कर रहा हूँ, जो जो यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मेडिटेशन का जो टेक्निक था, जो मेडिटेशन जो किया जाता है, वो टेक्निक अलारा कलाम जो पहले गुरु थे उनसे उन्होंने सीखा। फिर नेक्स्ट टीचर उनका नाम क्या था? उद्रक रामपुत्र। ये चीज याद रखना, नेक्स्ट टीचर का क्या नाम था? उद्रक रामपुत्र। तो यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है दोस्तों। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे डिस्कस करें, एट द एज ऑफ 35, 29 साल में तो ये बाहर निकले घर से। लेकिन जो 35 की उम्र में, 35 में, अंडर पीपल ट्री एट द उड़ुवेल, जो कि बोध गया में ये जगह है उड़ुवेला, जो कि बैंक ऑफ रिवर निरंजना थी। ये रिवर याद रखना, निरंजना। एज 35 ईयर्स, उस एज में इनको क्या मिला कि वहां पर इनलाइटेड मिला, जो आप जानते हैं। तभी से इनका नाम बुद्धा पड़ा, मतलब उनको पूरा ज्ञान की प्राप्ति हुई पूरे, मतलब कि तो इनलाइटनमेंट उनको मिला। उस प्रोसेस को इनलाइटनमेंट बोला था, निर्वाणा भी बोला जाता है।
तो ही अटेन निर्वाणा, जिसको इनलाइटनमेंट बोला जाता है आफ्टर 49 ईयर्स। तो हमने कहा ना कि ऑड नंबर इनके लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है बुद्धिज्म का। तो आप देखेंगे ऑड नंबर को यहाँ बहुत ही ज्यादा मतलब कि शुभ माना जाता है। हम लोग देखते हैं कि 3 को हम लोग शुद्ध नहीं मानते हैं, तो बोलते हैं ना 3 टक्कर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है। आपको ऑड नंबर को ज्यादा अच्छा माना जाता है बुद्धिज्म की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन, नाउ ही वॉज फुल्ली इनलाइटेडमेंट। तो इनको बुद्धा और तथागत बोला जाता है, जहां पर ये पूरा इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये चीज याद रखना। तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, रिवर निरंजना एट द एज ऑफ 29, वो भी याद रखना। 35 में इनको क्या मिला, इनलाइटनमेंट मिला। कितने दिन के तपस्या में, 49 दिन का इन्होंने तपस्या किया। निरंजना रिवर था जो कि बोध गया में है, आपको जानते हैं उड़वेला एक जगह है, वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे अभी फाल्गु रिवर भी आपको बोला था, मॉडर्न नेम आज का क्या है, फागु रिवर, जो कि आपको गया डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये फाल्गु आपको याद रखना। फिर बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ पर, मतलब कि पहला सरमन दिया, पहला जो उपदेश दिया, उस क्या नाम रखना, सारनाथ, जो कि आपको एक डियर पार्क है सारनाथ, वो कहाँ है, यूपी में है। और उसके पहले डिसिपल्स कितने थे, 5 डिसिपल्स थे। दिस इज नोन एज धर्मचक्र, इसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द लॉ। इसको धर्मचक्र परिवर्तन आपको बोला जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन, जिन्होंने पहला मतलब इन्होंने पहला सरमन दिया, पहला उपदेश दिया। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना। उनका अगर मृत्यु की बात करें, उनका देहांत हुआ था एट द एज ऑफ 80, वो भी डेट आपको याद रखना 483। ये भी देख सकते हैं एक ऑड नंबर है बीसी में। कुशीनगर जो कि आपको यूपी में है, ये देख सकते हैं सिद्धार्थ नगर भी से बोला जाता है, यूपी में है। दिस इज नोन एज महापरिनिर्वाण। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसको कौन सा मतलब स्टेज बोला जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, फाइनल ब्लोइंग आउट। तो ये महापरिनिर्वाण, कभी कभी क्या होता है इस तरह के नाम के आगे आपसे मीनिंग भी पूछ दिया जाता है, मीनिंग याद रखना। जैसे निर्वाणा हो गया, तो निर्वाणा का मीनिंग क्या, इनलाइटनमेंट, या बुद्धा और तथागत भी आप क्या बोल सकते हैं, इस चीज को आप बोल सकते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पर समझ गए। तो इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेनली आपको हिस्ट्री में याद ही करना होता है। एक बार आप समझ गए, उसका समझने की जरूरत नहीं। और आप जानते हैं बुद्धिज्म जर्नी आप बचपन से पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, लेकिन फैक्ट जो होता है हमारे लिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से हम टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की बात करें, तो जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है दोस्तों वो क्या है। तो अगर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की बात करें तो उसमें 4 नोबल ट्रूथ्स की बात किया जाता है, जो मतलब 4 सत्य हैं, उस 4 सत्य की बात किया जाता है। तो उन्होंने पहले बताया था वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब पूरा जो विश्व है, दुनिया है, मतलब पूरा मतलब भरा हुआ है दुख से, किसी से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। जानते हैं आज भी समय में सबके लाइफ में क्या है, एक दुख मतलब रहता ही है किसी चीज को लेकर, चाहे वो नौकरी हो गया, चाहे वो शादी हो गया, चाहे वो मतलब किसी चीज को लेकर। तो ये आज के समय जो स्टूडेंट के लाइफ में सबसे ज्यादा कैरियर का दुख होता है। तो उन्होंने बोला कि दुख क्या है, मतलब पार्ट है लाइफ का, मतलब आप किसी भी स्टेज में रहिए, आपके लाइफ में किसी न किसी कारण का दुख आपको रहेगा ही, ये दुख है। और ऊपर से बोला था दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो इच्छा है, डिजायर है। क्या है वो, डिजायर है। तो वर्ल्ड क्या है, सौरो है, और उसका दुख का सबसे बड़ा कारण या डिजायर है। को द्वादश निदान या प्रतीत संपुत ही बोला जाता है। इसे क्या बोला था यहाँ पर, दुख बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दुखा। तो क्या बोला था यहाँ पर, दुखा बोला जाता है। तो कॉज ऑफ सॉरो क्या है, कॉज ऑफ सॉरो क्या है, डिजायर है, जो इच्छा है, आप जो इच्छा करते हैं उसके कारण आपको क्या होता है, दुख होता है। फिर उन्होंने बोला कि इच्छा को खत्म करने के पास भी हमारे पास एक साधन है। अगर हम इच्छा खत्म कर देते, दुख आप क्या होगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इफ डिजायर्स, हमने अगर इच्छा पर प्राप्ति कर लिया, इच्छा को हमने, इच्छा पर अगर विजय प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा, सब सारा दुख जो है हमारा खत्म हो जाए, जिसे आपको निर्वाणा बोला जाता है। यही निर्वाणा इन्होंने प्राप्त किया था, इनलाइटेंड। ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया तो आपको निर्वाणा मिल गया, वो नहीं। आपने मतलब जीवन का महत्व समझ लिया, मतलब जो पूरा जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो आपने समझ लिया, तो वो एक निर्वाणा है। तो आपको पूरा सौरों पर क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर जो ये खत्म करने का जो तरीका है वो क्या है, आपको 8 फोल्ड पाथ है, मतलब 8 आपको मतलब चीजें ये फॉलो करना पड़ेगा। जो पाथ है, जो मतलब मार्ग है, वो आपको, जिसको क्या बोला जाता है, अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। जो देखते हैं संस्कृत में, इसे अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है, 8 फोल्ड पाथ। ये क्या, कि मिडिल पाथ है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो अष्टांगिक मार्ग हमने यहाँ देख लिया, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसेंट। देखते हैं 1 2 3 आपको क्या, ये 8 आपको यहाँ पर क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। तो ये अष्टांगिक मार्ग आपसे पूछा जाता है। बाकी आप समझते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, राइट एक्शन हो गया, राइट स्पीच हो गया, सही आपको बोलना है, सही सुनना है, सही देखना, सही काम करना है। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग के अंदर आता है। तो ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये आपको 8 फोल्ड पाथ था, पूरा बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इतना बात आप यहाँ पर समझ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम देखें त्रिरत्न के बारे में, तो त्रिरत्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3 रत्न है। बुद्धा, जो बुद्धिज्म में त्रिरत्न होता है वो क्या होता है, तो त्रिरत्न होता है आपको बुद्धा, धम्मा और संघा। ये त्रिरत्न आपको याद करना, 3 ज्वेल्स भी बोला जाता है उसे।
फिर अगर देखें बिलीफ इन निर्वाणा, निर्वाणा क्या होता है? ऑल्सो नोन एज मोक्षा और सेल्वेशन, जो मोक्ष मिलता है उसको सेल्वेशन या निर्वाणा ही बोला जाता है। इसमें कंसेप्ट क्या होता है? अल्टीमेट ब्लिस, मतलब कि उसी तरह से जो मतलब साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ का जो चक्र है, मृत्यु और जो जीवन का जो चक्र है, वो चक्र से आपको क्या हुआ? पूरी तरीके से छुटकारा मिल गया, उसी को एक सेल्वेशन, एक मोक्ष आपको बोला जाता है। ये निर्वाणा का मतलब होता है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? कि लॉ ऑफ कर्मा एंड मध्य मार्ग, मध्य प्रतिपदा, ये मिडिल पाथ है, आपको मिडिल पाथ को फॉलो करना, जो हमने ये बात किया। अहिंसा तो जानते हैं, बुद्धिज्म में भी अहिंसा को फॉलो किया जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर प्रतीत संपुत पदा देखें, इसे हम लोग हेतुवाद ही बोलते हैं। ये टर्म याद रखना, हेतुवाद, इसे थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट बोलते हैं। मतलब किसी तरह का आप कर्म करते हैं तो आपको उस कर्म का जो फल है वो भी आपको क्या करना पड़ता है? भोगना पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं? आपको यहाँ पर थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट बोलते हैं। ये किसी भी चीज को लेकर आप अगर यहाँ पर सोच सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर देखें क्षण भंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस इम्परमानेंस, मतलब कोई भी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं होता है। तो मतलब ऐसा बोला भी जाता है कि जो परमानेंसी है वो परमानेंसी किसी चीज का नहीं होता। आज जो अभी आप देख रहे हैं वो चीज आपको आगे जाके क्या होगा? फिर कुछ कोई तरह का चेंज हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। एक चीज भी है, कथन भी है, नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो चेंजेस आपको मिलने देखने को मिलेगा। तो ये सब बुद्धिज्म में आपको क्या किया गया है? बताया गया है। फिर अगर देखें कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो जो यहाँ पर हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है बुद्धिज्म में, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें क्या बताया गया यहाँ पर? मतलब किसी तरह का यहाँ प्रॉपर्टी दूसरे का मतलब नहीं हड़पना, कॉवेट नहीं करना, कोई वायलेंस नहीं कमिट करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना, किसी तरह का इंटॉक्सिकेंट्स जो आप जो मतलब मदिरा या किसी तरह का जो नशीला पदार्थ है उसका किसी तरह सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, करप्ट प्रैक्टिसेस में आपको इंडल्ज नहीं होना। बुद्धिज्म भी अगर लोग पढ़ेंगे तो मतलब कि पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? सुधर जाएंगे। लेकिन ये लोग मतलब फॉलो नहीं करते हैं, सीपी से सब्जेक्ट वाइज पढ़ के छोड़ देते हैं। ये एक मतलब कल्चर का पार्ट भी होना चाहिए, प्लस हर एक मतलब कि चीज बोल सकते हैं, हर एक मतलब एक तरह से हर एक लाइन में आपको यह चीज पढ़ाना चाहिए, जितने भी सेक्टर है उसमें। इससे क्या होता है कि कम से कम एक आप करप्ट प्रैक्टिसेस हो गया या किसी तरह का गलत काम आप नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये बुद्धिस्ट संघ है। हमने अभी बात किया संघ के बारे में। संघ, और जो आप जानते हैं कि संघ क्या होता है कि मतलब जहाँ पर मॉन्क्स नंग्स ये सब जितने भी साधु मॉन्क्स और नंस रहते हैं, इनको एक संघ बोला जाता है। तो संघ क्या है? जिसमें भिक्षुज बोला था, मॉन्क्स को क्या बोला था यहाँ पर? ये याद रखना, भिक्षुज और श्रमंस और नंस हु एक्टेड एज ए टॉर्च बियरर्स ऑफ द धम्मा। तो ये क्या होते हैं? संघ में जो मॉन्क्स होते हैं, नंस होते हैं, इनको क्या होता है कि मतलब कि धर्म का प्रचार करना होता है, धर्म के बारे में लोगों को बताना होता है। जैसे आजकल में साधु होते हैं, जो डिफरेंट सेक्ट्स पंथ के जो साधु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये इनका क्या होता था? काम होता था। वर्शिपर्स को क्या बोला जाता था? उपासका। जैसे आप लेमैन वर्शिपर्स हैं, आप मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो आपको एक उपासका क्या बोला जाता था। ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट हमारा है बुद्धिस्ट काउंसिल। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो ये आपको स्लाइड में जो ये टेबल दिया गया है, ये टेबल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। आप जानते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो 3 बुद्धिस्ट काउंसिल 4 हुआ था, सॉरी, ये 4 हुआ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला जो हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 बीसी में हुआ था, जिसमें बुद्धा का देहांत हुआ था। उसके बाद हुआ था राजगीर में हुआ था, राजगृह में सतपर्णी केव्स में। सतपर्णी केव, कभी क्या होता है? सतपर्णी केव। कभी क्या होता है? कभी कभी आपको राजगीर ये तो पूछ ही दिया है, प्लस इसके साथ ये पूछ दिया था लोकेशन पर, कौन से लोकेशन पर हुआ था, कौन से जगह में हुआ था, वो चीज याद रखना। फिर चेयरमैन देखे तो उस समय कौन था? चेयरमैन महाकश्यप था। और ये किसके अंदर में हुआ था वो चीज तो यहाँ पर नहीं दिया गया। जो जो पेट्रोनाइज किया गया था, जो पेट्रोनाइज किया था यहाँ पर, पेट्रोनाइज जो किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट जो हुआ था ये अजात शत्रु के समय किया था। अजात शत्रु जब हमने बात किया था हार्यंग डायनेस्टी के, बिम्बिसारा का बेटा था। फिर जो सेकेंड हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 383 बीसी में, पूरे 100 साल बाद हुआ, वैशाली में हुआ, सभा कम्मी द्वारा। इसमें कौन था यहाँ पर? काल अशोका था, काल अशोका। ये चीज आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। फिर हमारा थर्ड था 250 बीसी में पाटलिपुत्रा में, किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तीसरा द्वारा किया गया था। ये किया गया इस समय अशोका अशोका द्वारा ये किया गया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ था एडी में, मतलब एडी में जब हम लोग पहुंच गए तो उसमें 72 एडी में किया गया था कुंडल वन में। ये कि आपको कहाँ पर? ये कश्मीर में। कुंडल वन कहाँ पर? आपको कश्मीर में है। पाटलिपुत्र आप जानते हैं आज का जो पटना है। फिर वासुमित्रा द्वारा किया गया था, चेयरमैन वासुमित्रा थे। ये आपको कौन थे? कनिष्का था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये काउंसिल से एक नई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, खासकर बुद्धिज्म चैप्टर में। तो यहाँ तक दोस्तों आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, चीज़ों को याद कर लिया। अगर आप अच्छे से भी लेक्चर को देखते हैं तो आपको ये लेक्चर में ही आधा चीज़ क्या होगा यहाँ पर याद हो जाएगा।
फिर हम लोग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के। स्क्रिप्चर मीन्स क्या होता है? जब बुद्धाज ने बहुत सारा जो टीचिंग्स किया, बहुत सारे जो लोगों को उपदेश दिया, तो उस समय जो जो लिखा जाता है, आप जानते हैं किसी भी तरह का आज भी कोई चीज आपको उपदेश दिया जाता है तो एक लिखने का एक प्रोसेस होता है, उसे स्क्रिप्चर्स बोला जाता है। जिससे उनका बुक हुआ, रिलीजियस स्क्रिप्चर हो गया, वो सारा चीज स्क्रिप्चर के अंदर आता है। तो सबसे पहले अगर देखें तो वहां पर बुद्धा स्क्रिप्चर विनय पिटका की बात करते हैं। विनय पिटका क्या था? एक स्क्रिप्चर था, एक बुक था, जिसमें कि आपको क्या दिया था? रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स। मॉन्क्स और नन्स किस तरह से साधु जन रहेंगे, किस तरह से जो संघ के लोग हैं वो अगर रह रहे हैं तो उनका रहने का तरीका क्या होना चाहिए, उनका क्या नियम कानून होना चाहिए, ये सारा चीज आपको विनय पिटका में दिया गया है। ये चीज आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। सुत्त पिटका में क्या था कि जो बुद्धास का टीचिंग्स था, सरमन था, ओरिजिनल टीचिंग जो बुद्धा ने सरमन दिया, उपदेश दिया, वो सारा चीज आपको किस में दिया गया था? सुत्त पिटका में। क्या चीज याद रखना? सुत्त पिटका। उसी तरह से अभिधम पिटका क्या था? ये फिलोसफी ऑफ बुद्धास टीचिंग्स था। अब क्या होता है, बहुत सारा टीचिंग्स को कुछ फिलोसफी मतलब कुछ कमेंट्रीज होता है, जैसे बुद्धा ने कोई चीज बोला उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसे कमेंट्रीज या फिलोसफी बोला जाता है। तो वो आपको अभिधम पिटका में था। ये लास्ट में कंपाइल किया गया था, ये तो पहले ही किया गया था, फर्स्ट मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट देखें, मिलिंद पन्हो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ये एक डायलॉग था किसके बीच में? मिलिंद के बीच में, जिसको इंडो ग्रीक रूलर नाम से, मियंडर के नाम से जाना जाता, और बुद्धिस्ट संत नागसेन के बीच में क्या था? एक डायलॉग था, जो डायलॉग आपको लिखा गया कौन सा बुक में? मिलिंद पन्हो। ये किताब आपको याद रखना। फिर दीपवंसा और महावंसा, ये भी आपको बुद्धिस्ट क्या है? क्रॉनिकल्स है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो कि इसमें एक अगर श्रीलंकन लिटरेचर है, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है, जिसमें कि बुद्धिज्म के बारे में आपको बात किया गया। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखें, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, तो आगे जाके क्या हुआ कि बुद्धिज्म में आपको डिवीजन शुरू हो गया। जैसे आप लास्ट अगर बुद्धिस्ट काउंसिल लेंगे, जो कनिष्का के द्वारा करवाया गया था, पेट्रोनाइज किया गया था, उसमें बुद्धिज्म को दो भाग में बांटा गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान को लेसर व्हीकल कहा जाता है और महायान को आपको लार्जर व्हीकल कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो हीनयान क्या है? लेसर व्हीकल। इसमें क्या होता था, ये चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पर देखे तो ये ओरिजिनल टीचिंग्स में आपको बिलीव करते थे बुद्धा के। ये देखे थे इंडिविजुअल सेल्वेशन, मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन मेडिटेशन, मतलब आपको अगर बुद्धिज्म फॉलो करना तो आप खुद से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, खुद से मेडिटेट कीजिए, तभी जाकर आपको, मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे कोई आएंगे साधु और आपको बताएंगे, वो चीज इसमें नहीं होता था। ये चीज ध्यान रखना। प्लस अगर यहाँ पर कहते हैं आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन को ये लोग बिलीव नहीं करते थे, अभी भी लोग ये मूर्ति पूजन नहीं करते। ये किसमें था? हीनयान में। यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज, जो बुद्धा का एक लैंग्वेज था अपना, संस्कृत लैंग्वेज वो बिलीव करते थे। इट इज नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बिकॉज इट फिर नॉर्थ इंडिया में ये आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये सी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देयर वे टू सबसेक्ट्स ऑफ महायान, महायान बुद्धिज्म में क्या था दोस्तों? तो ये संस्कृत लैंग्वेज है, बुद्धा का अपना क्या था? पाली लैंग्वेज में। तो इसमें एक पाली लैंग्वेज था, ये संस्कृत में था, ये पाली था। ये जो महायान में आपको क्या था यहाँ पर, जो ये महायान आपको दिया गया है, इसमें क्या था? आपको संस्कृत लैंग्वेज को ये फॉलो कर, जो कि आपको चाइना, कोरिया, जापान में। हीनयान आपको मेनली कहाँ पर मिलेगा ना दोस्तों? ये आपको श्रीलंका में मिलेगा, श्रीलंका हो गया, या आपको जावा हो गया, इंडोनेशिया की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। प्लस अगर यहाँ पर हम देखें तो टू सेप्ट सेक्स महायान का हुआ, मध्यमिका शून्यवाद, फाउंडर जिसका नागार्जुन थे, और योगाचार जिसको विजनवाद बोला जाता है, ये मैत्रेयनाथ और उसके डिसिपल असंगा ने इसका मतलब की शुरुआत किया था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इससे इंपॉर्टेंट है। एक डिफरेंसेज आपको याद रखना, मेनली जो डिफरेंसेज दोस्तों पूछा जाता है ना, वो किस में पूछा जाता है? वो आपको मेंस में पूछा जाता है। जैसे अब किसी तरह का सेक्ट का डिफरेंस पूछ दिया, आप हिंदयान महायान में क्या होता है। बाकी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछा जाता। वज्रयान की बात करें, इसमें तांत्रिक फॉलोवर यहाँ पर क्या था, मतलब कि आप मैजिकल पावर, किसी तरह से तांत्रिक तंत्र मंत्र के विद्या, इस सबसे चीज से ये आपको मेनली बंगाल बिहार में ये ज्यादा फेमस हुआ। तो ये वज्रयान आपको बुद्धिज्म का ही पार्ट था। तो इतना चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। फिर हम सैक्रेड साइंस की बात करें, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड सैक्रेड साइंस मत हुआ, जहाँ पर बुद्धिज्म का जो पूरा मंदिर है, जहाँ पूजा किया जाता है, पूरा एक रिलीजियस क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सैक्रेड साइंस बोला जाता है। तो जैसे हमने लुम्बिनी की बात की थी, आप जानते हैं बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का, वो कहाँ लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी फिर आपको क्या है, एक बुद्धा से रिलेटेड है। फिर बोध गया होगा, जहाँ पर इनलाइटन मिला। सारनाथ में पहला उन्होंने क्या किया था, अपना सरमन दिया था। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जो मतलब देहांत की बात किया जाता है। 4 प्रिंसिपल इवेंट्स हुआ था, ये तो हमने देख लिया, एनलाइटमेंट, फर्स्ट सरमन, देयर टू टेक प्लेस। फिर अगर देखें कुछ और प्लेसेस, श्रावस्ती हो गया, राजगिरी हो गया, ये सब क्या था, इनमें बुद्धा ने बहुत ज्यादा मतलब कि बोल सकते हैं इन्होंने विजिट किया, वहां पर जाकर सरमन्स दिया। तो ये सभी प्लेसेस आपको क्या है, यहाँ पर बुद्धा का अपना एक साइंस है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये चीज यहाँ पर आप याद कर लेंगे।
तो इतना इंपॉर्टेंट इसमें बुद्धाज्म में है। फिर पैट्रॉन्स की बात करें, पैट्रोनाइजेशन में क्या होता है कि राजा रजवाड़े ने बुद्धाज्म को कितना ज्यादा फॉलो किया, वो प्रचार में क्या किया, सहयोग किया। जितना भी रिलीजन को आज देखते हैं दोस्तों, जो फ्लरिश किया है, जो मतलब इतना ज्यादा बढ़ा है, आगे ही बढ़ा, जैसे अशोका के समय में, आज जो बुद्धिज्म का जो पूरा आप देखते हैं स्प्रेड देखते हैं, चाहे चाइना, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, किसी भी जगह देखते हैं, श्रीलंका, वो अशोका के कारण हुआ है। तो राजा का एक क्या होता, उसके उनके पास पैसा होता था, पहुंच होता था, वो इस चीजों को मिशनरीज के रूप में क्या करते थे, आगे बढ़ाते थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। रॉयल पैट्रॉन्स की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो कौन कौन थे, जैसे बिम्बिसारा हो गए, और हमने एक पिछले लेक्चर में बात भी किया था, बिम्बिसारा, अजात शत्रु, ये क्या थे, आपको कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के, लॉर्ड बुद्धा के और लॉर्ड महावीरा के। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये मगधन रूलर थे, प्रसेनजीत हो गया, कोसार उदयन हो गए, प्रद्योत हो गए, अशोका हो गए, दशरथ हो गए, इंडो ग्रीक कनिष्का हो गए, हर्षवर्धन हो गए, ये सब क्या थे, बुद्धास के आपको फॉलोवर थे, उन्होंने धर्म का पूरी तरीके से प्रचार किया। अशोका को ग्रेटेस्ट पैट्रन बोला जाता है बुद्धिज्म का, जो कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने करवाया था। ये अपने बेटा को ही और बेटी को ही क्या श्रीलंका भेजे थे कि जाके प्रचार करो, जाके बुद्धास को जो टीचिंग्स है उनको स्प्रेड करने के लिए। तो इनका बेटा का नाम क्या था, महेंद्र, और बेटी का नाम क्या था यहाँ पर, संघमित्रा। ये चीज आपको ध्यान रखना। कनिष्का हमने बात ही किया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसके कोरिया जापान में आपको मिशन को फैलाया। फिर बंगाल बिहार में आपको देख सकते हैं पालाज के कारण यह आपको फैलाव हुआ पूरा बुद्धिज्म का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। डिक्लाइन का कारण क्या होता है दोस्तों, यहाँ डिक्लाइन का कारण है, ये आपसे मेनली मेन से पूछा था। डिक्लाइन का यही कारण था कि जो रिचुअल था, रिचुअल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा, जैसे हिंदुइज्म का रिचुअल्स होता है उसी तरह से रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स होने लगा। प्लस यहाँ पर सेरेमनीज होने लगा, संस्कृत का जो टर्म था वो संस्कृत यूज करने लगा, ब्राह्मणिज का इसमें क्या होने लगा, रिफॉर्म। अब देखें हिंदू धर्म में भी क्या रिफॉर्म होने लगा, बहुत जब देखा बुद्धिज्म में लोग मूव कर रहे हैं, तो हिंदुइज्म ने क्या किया, अपने आप को फॉलो किया। तो ब्राह्मणिज्म ने क्या किया, जैसे भगवतिज्म का, वैष्णविज्म का, शैविज्म का आपको राइज हुआ, संस्कृत लैंग्वेज का आपको यहाँ पर यूज होने लगा, बहुत सारा डोनेशन, मैल प्रैक्टिस, ये सब सारा चीज आपको देखने को मिला। इसके कारण ये डिक्लाइन का जो मतलब कारण था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। कुछ आपको फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने किताब लिखा था, वो चीज याद रखना, जैसे अश्वघोष हो गए, नागार्जुन हो गया, संगा, वसुबंध, ये सब चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देख सकते हैं सांची बढ़ुत, ये क्या था, स्टोपा पिलर्स, वहाँ पर स्टोन पिलर्स बनाया गया था, गंधारा आर्ट, ये सब आपको किसके द्वारा मेनली प्रचार के, कनिष्का के समय में ये सब चीज किया गया था। तो इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। फिर अगर नेक्स्ट देखें, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, मतलब मेनली नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो इसमें बुद्धिस्ट का जो स्क्रिप्चर्स था वो पूरा पढ़ाई करवाया जाता था। जितने भी बुद्धिस्ट आपको मॉन्क्स थे वो आपको यहाँ पर आकर क्या करते थे, पढ़ाई करते। एक बहुत लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है एक एंशियंट समय में, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये चीज आपको ध्यान रखना। बुद्धा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, नालंदा, जो कि लोकेशन आप जानते हैं कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, मडगांव बोला जाता है इसे। ये कुमार गुप्ता द्वारा फर्स्ट द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, कुमार गुप्ता, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन फाउंडर थे, कुमार गुप्ता फर्स्ट। विक्रमशिला के कौन फाउंडर थे, भागलपुर में धर्मपाला। सोमापुरी के नॉर्थ बंगाल में धर्मपाला, जगाड़ी के बंगाल में रामपाला, उदंतापुरी के वीआर शरीफ गोपाला, जो फर्स्ट थे पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। वल्लभी या गुजरात में देखे तो ये भट्टरक। तो ये इतना यूनिवर्सिटीज है, बुद्धाज यूनिवर्सिटी है बुद्धिस्ट से रिलेटेड। ये यूनिवर्सिटी का आपको लोकेशन प्लस किसके द्वारा ये यूनिवर्सिटी शुरू किया गया था, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने यहाँ डिस्कस किया। फिर अगर यहाँ पर दोस्तों देखें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जैनिज्म। तो हम क्या करते हैं इसमें कि बुद्धिज्म का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि लेक्चर आपको लेंदी हो जाएगा तो रिवीजन करने में थोड़ा सा आपको दिक्कतें आएगी। जैनिज्म का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बाकी यह लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको यह लेक्चर पूरी तरीके से मिल जाएगा। आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको ऐप दिया गया, प्लस हमारा ये मोबाइल नंबर, इस पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। विकना पहाड़ी के पास ही हमारा ऑफलाइन सेंटर, जहाँ पर टेस्ट सीरीज, गाइडेंस प्रोग्राम, हर एक चीज़ किया जाता है। बाकी सारे एग्जाम्स का तैयारी भी कराया जाता है, इंग्लिश माध्यम, हिंदी माध्यम में। तो कैसा लगा दोस्तों ये लेक्चर, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। और आज मतलब इस लेक्चर के लिए बहुत मतलब कि जो मैंने ये पूरा स्लाइड बनाया है, जिससे कारण आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा भी नहीं जाता। इसमें एक चीज़ हमने शुरू में ही बोला था ना कि बुद्ध, आप जो क्वेश्चन पर भी हम आएंगे, तो ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद ये लेक्चर को एंड कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमने क्या किया था यहाँ पर, त्रिपिटक का, तो हमने बात किया था त्रिपिटक का, हमने किस में देखा था, ये किस में देखा था, बुद्धिज्म में देखा था। फिर अगर प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, हमने बात किया था महाकश्यप। फिर हमने बुद्धिस्ट काउंसिल महापरिनिर्वाण जो हेल्ड हुआ था सबसे पहले, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कहाँ होता, राजगीर में हुआ था, जो हमने अभी टेबल भी देखा था। इनलाइटनमेंट कहाँ मिला था, बोध गया 2022 में, लेटेस्ट एग्जाम में ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, इनलाइटनमेंट बोध गया में गौतम बुद्ध को मिला था। तो ये चीज आपको याद रखना। महात्मा बुद्ध ने फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ में दिया था।
जो कि आपका वाराणसी में है। तो ये चीज़ देखें कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो उतना ही स्लाइड से क्वेश्चन पूछा था, कुछ अलग इसमें है नहीं दोस्तों। तो इतना कम से कम चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डन थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।